So hello and welcome to Bahi Khata by Sonal. Class 12 Chapter 2 Accountancy Partnership Fundamentals. आपको लगा होगा कि चैप्टर खत्म हो गया. हाँ, मैंने भी बोला था कि चैप्टर खत्म हो गया, बट हाँ, बात भी सही था कि चैप्टर खत्म हो गया है. बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने बोला था वीडियो में बोला था कि सॉल्व कराएंगे जितना पॉसिबल हो सके. ठीक है, तो बोला हुआ बात फिर कैसे उस बात से मुकर सकते हैं, है ना. तो आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करते हैं. और देखो यार, आप लोगों को लगता होगा, मतलब आप लोग सोचते होंगे कि मैं कौन हूँ, अचानक से आ गई हूँ, मतलब अचानक से यूट्यूब पे पढ़ाने लग गई. भरोसा किया जाना चाहिए मेरे पे या नहीं किया जाना चाहिए. तो फिर एक बात बोले कि कर लो भरोसा, दोस्ती कर लो, ठीक है. क्योंकि अब ऐसा कुछ रहा नहीं लाइफ में जो मेरा ध्यान यहां से कहीं और भटका पाए, है ना. तो कहाँ जाएंगे यार, यहीं रहेंगे आप लोगों के साथ. नई नई बातें, नई नई चीजें सीखते रहेंगे, आप लोगों को सिखाते रहेंगे. और जितना भी नॉलेज है ना, आई मीन इतना सारी नॉलेज है जो मेरे पास, उसको और एनहांस करेंगे. ठीक है, तो चलो अभी थोड़ा अकाउंटेंसी का नॉलेज एनहांस कर लेते हैं, पार्टनरशिप का नॉलेज एनहांस कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, तो फिर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो स्क्रीन पे देखो, बातें नहीं, ठीक है, बातें फिर होते रहेंगी. अब स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन है लोकेश एंड आजाद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. क्या इधर लिखे, देखो लोकेश एंड आजाद दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में. ठीक है, विद कैपिटल्स ऑफ ₹50,000 एंड 30,000. 50,000 लोकेश का कैपिटल, 30,000 आजाद का कैपिटल. अच्छी बात है. रिस्पेक्टिवली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड टू बी पेड प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन interest on capital is agreed to be paid at the rate 6%. चलो IOC 6% per annum पे पे किया जाएगा. बढ़िया है. आजाद is allowed a salary of ₹2,500 per annum. आजाद को सैलरी भी मिलता है कितना, 2,500 per annum. मतलब पूरे साल में 2,500 का सैलरी आजाद को मिलता है. ठीक है, फिर आगे बोलता है ड्यूरिंग 2016 द प्रॉफिट्स अमाउंटेड टू ₹12,500. ठीक है, प्रॉफिट दिया है. चलो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं. A provision of 5% of profits is to be made in respect of manager's commission, prepare partners capital accounts and profit and loss appropriation account. तो फिर partners capital, हाँ चलो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तो पता होगा आप लोगों को. ठीक है, बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है, डेबिट और ये क्रेडिट. हाँ जी, तो फिर और क्या था, प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट्स अमाउंटेड टू ₹12,500. नेट प्रॉफिट किधर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड, बाय नेट प्रॉफिट. ठीक है, कितना दिया है, 12,500. ओहो, मैम ने 12,500 अमाउंट के कॉलम में क्यों नहीं लिखा, इधर क्यों लिखा है, इसमें और क्या ऐड होगा. 12,000 प्रॉफिट एज इट इज क्वेश्चन में लिखा तो है, मैम ने अमाउंट के कॉलम में क्यों नहीं लिखा. तो ठंड पाओ, बताते हैं. ठीक है, 12,500. चलो ये तो गया. ठीक, फिर उसके बाद सबसे पहले देखो लोकेशन आजाद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 विद द कैपिटल्स ऑफ इतना रिस्पेक्टिवली. आईओसी इज अग्रीड टू बी पेड एट 6% पर एनम. आईओसी किधर जाता है, डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दोनों पार्टनर को मिलेगा
लोकेश को भी 50,000 6% के हिसाब से, और आजाद को भी मिलेगा 30,000 इंटू 6% के हिसाब से। तो 50,000 इंटू 100, जल्दी से कैलकुलेट करो कितना होगा। 50,000 इंटू 6/100 3,000, और 30,000 इंटू 6/100 ना से कर दिए 1800, 4800 हो गया। ठीक है, उसके बाद है आजाद इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2500 पर एनम टू पार्टनर। सैलरी है, आजाद पार्टनर ही तो है, सैलरी 2500। ठीक है, फिर है ड्यूरिंग 2016 the profits prior to the calculation of interest on capital but after charging Azad salary amounted to ₹12,500। ये जो 12,500 का प्रॉफिट है ना, ये आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी है। तो आजाद को सैलरी मिला होगा, कहां से मिला होगा? नेट प्रॉफिट से ही तो मिला होगा। तो फिर प्रॉफिट से ही मिला होगा, तो इसको ऐड करते हैं प्रॉफिट में, 15,000 का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट्स इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन का देखो 5% प्रोविजन दिया है, और किस पे बन रहा है? प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट कितना का है? टू मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, तो मैनेजर्स कमीशन 15,000 इंटू कितना परसेंट? 5/100। बिफोर आफ्टर कुछ नहीं दिया है, तो फिर उतना लोड मत लो। ठीक है, 5/100 ही होगा, रेट बाई 100। तो फिर 15,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया? 750 हो गया। अब और कुछ जाना है क्या इसमें? और कुछ क्वेश्चन में जाएगा, क्वेश्चन देखो। और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, तो फिर इसको अब बैलेंस करते हैं, है ना। चलो अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो स्क्रीन में है ही। अब देखो, टोटल किधर का ज्यादा है? वो तो साफ पता है कि 15,000 है, इधर का ही टोटल ज्यादा है। ठीक है, तो फिर उसको दोनों साइड लिखते हैं। अब इन सबको टोटल करो, इन तीनों को, और इसमें से माइनस करो। चलो कितना आएगा देखो, कैलकुलेटर 4800 प्लस 2500 प्लस 750 8050। 15,000 में से माइनस करो तो कितना आएगा? 6950। इतना आया 6950। अब इस 69 को पार्टनर्स में हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। लोकेश और आजाद को बांटते हैं। 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू लोकेश एंड आजाद। ठीक है, 6950 इंटू 3/5 एंड 6950 इंटू 2/5। देखो कितना आता है, 6950 इंटू 3/5 4170 और 2/5 2780। इतना है क्या? ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पे बना। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो पता ही होगा। चलो फॉर्मेट भी साथ में बना लो। डेबिट क्रेडिट, ये पर्टिकुलर्स, ये लोकेश का अमाउंट का कॉलम। ठीक है,
और ये एक और पार्टनर का क्या नाम था, आजाद। आजाद का अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स लोकेश आजाद। ठीक, हाँ जी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल। तो कैपिटल कितना था, 50,000 और 30,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 लोकेश का कैपिटल एंड 30,000 आकाश का कैपिटल। ठीक है, फिर उसके बाद एक सैलरी भी आजाद ने लिया था, तो बाय सैलरी, लोकेश ने कोई सैलरी नहीं लिया तो कुछ भी नहीं होगा उसके अमाउंट के कॉलम में, 2500 आजाद के कॉलम में। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड ऑन अप्रोप्रिएशन भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोकेश का कितना था, 3,000 और आजाद का आया था 1,800। ठीक है, उसके बाद बाय P&L अप्रोप्रिएशन, कौन सा अमाउंट, वो जो प्रॉफिट आया था ना अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसको हमने पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो प्रॉफिट। तो इधर मैंने साइड में लिखा, मैं भूल जाती हूँ, इधर केवल क्वेश्चन है, देखो केवल क्वेश्चन है, दिखा, हाँ तो केवल क्वेश्चन में भूल जाती हूँ, इसलिए इधर मैंने लिख दिया। कितना था लोकेश का 4,170 और आजाद का 2,780। ठीक है, अब और भी कुछ ऐसा है क्या जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, देखो कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ना जी। अब और ऐसा कुछ भी नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो फिर इसको बैलेंस करो। ठीक है, और बैलेंस कैसे करो तो बताते हैं, सबको टोटल करो। अब कैलकुलेटर भी यूज करते हैं। ठीक है, 50,000 प्लस 3,000 प्लस 4,170 5,7,170 और इधर का 30,000 प्लस 2,500 प्लस 1,800 प्लस 2,780 37। ठीक है, फिर अब नाउ इस टोटल को इधर कॉपी करो, 5,7,170 एंड 3,7,080। ठीक है, अब डेबिट साइड तो हमने कोई एंट्री नहीं किया, ठीक है, तो डेबिट साइड क्या, बैलेंस कैरी डाउन, यही अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, 3,7,8080। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमने पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप ये आपको समझ में आया होगा, और इसको पॉज करो, फिर से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो बनाए हो, ठीक है, जो अभी कॉपी किए हो उसको देखो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद से सॉल्व करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, और फिर बाकी सब फिर आगे भी क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो फिर अब आते हैं कुछ पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखो पढ़ते हैं हम। Manu and Srishti are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. Following is the balance sheet of the firm as on March 31st, 2017, जिसमें बैलेंस शीट में मनु एंड सृष्टि दोनों का कैपिटल दिया है जो है 30,000, 10,000, ड्राइंग्स दिया है, अदर एसेट्स दिया है। अब आगे बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2017 was 5,000 which was divided in the agreed ratio. ठीक है, but interest at the rate 5% per annum on capital and 6% per annum on drawings was omitted. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही ओमिट हो गया।
तो हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। चलो फिर करते हैं। चलो एडजस्टमेंट टेबल बनाओ पहले। एडजस्टमेंट टेबल, 2 पार्टनर है, कौन कौन? मनु, सृष्टि और दोनों का टोटल। ठीक है। तो फिर सबसे पहले देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया है, ठीक है, उसका एंट्री इन लोगों ने किया नहीं। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट किया जाता है तो उसको रेक्टिफाई करने का क्या तरीका होता है? कौन सा तरीका होता है? पिछले बार भी ये क्वेश्चन मैंने कराया था। उसको ऐसे रेक्टिफाई हम करते हैं कि जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओमिट कर चुके हैं उसको क्रेडिट कर दो। तो करते हैं क्रेडिट IOC @ 5%। 5% है, हाँ जी। तो अब 30,000 कैपिटल कितना है मनु का? 30,000 एंड 10,000 सृष्टि का। तो फिर 30,000 एंड 10,000 का 5% निकालो। 30,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। मनु का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1500 और सृष्टि का 500, दोनों का मिलाकर 2000। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। फिर उसके बाद है एंड 6% पर एनम ऑन ड्रॉइंग्स वाज ओमिटेड। और ड्रॉइंग्स अगर ओमिट हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एकदम उल्टा होता है। इसमें क्रेडिट हुआ है तो ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा? डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग @ 6%। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सब दिया हुआ है, देखो। एंड आगे का लाइन, एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 months, गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। तो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते हैं। ठीक है, मनु IOD, टोटल ड्रॉइंग मनु का कितना है? 4,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ लेने को कहा गया है हमें 6 months। तो फिर 20 इतना भी हम कैलकुलेटर ही यूज करेंगे बाबा। 20 इंटू 6, 120 मनु का एंड सृष्टि's IOD। अब इसका ड्राइंग कितना है? 2000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। 2 से काटो, 10, 60 रुपीज। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मनु का 120 आया, डेबिट है ना, तो नेगेटिव अमाउंट 60, दोनों का ऐड करके 180। ठीक है, अब इसको कर दो माइनस करो। अब कितना होगा देखो, 1500 माइनस 120 कितना हो गया? 1380। देन 500 माइनस 60 440 एंड सॉरी कहाँ गया? 2000 माइनस 2000 माइनस 180 1820 हो गया। इतना ही आएगा। अब इसको मिटा दे, ये तो हो गया होगा ना, इसको मिटा देते हैं। चलो मास्टर इसको मिटाते हैं। फिर उसके बाद अगला क्या बोलता है? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिट हो जाता है तो क्या? इस टोटल अमाउंट को हमको करेक्ट रेशियो में दोनों में बांटना है। ठीक है, तो फिर अब करते हैं। इन करेक्ट रेशियो क्या था? कहाँ गया? 3:2। 3:2। तो चलो बांटते भी हैं। कितना है? 1820 इंटू 3/5 पहले, तो होगा 1092 डेबिट करेंगे। फिर होगा 1820 इंटू 2/5 728
एंड यहाँ पे तो इतना को ही बांटा है हमने, तो यही होगा, ये हो जाएगा नील, प्लस माइनस कैंसिल। अब इसको करते हैं तो 1380 माइनस 1092 288 और वहाँ पे 728 माइनस 440, यहाँ भी 288, बट ये नेगेटिव अमाउंट है तो ये डेबिट कहलाएगा, ये क्रेडिट कहलाएगा। ठीक है, अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है तो एंट्री क्या हो जाएगा, सृष्टि's करंट अकाउंट डेबिट टू Manu's current account 288 नरेशन भी लिखो, being profits adjusted, being profits adjusted, या तो ये था कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, नॉर्मल क्वेश्चन भी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था, यहाँ पे भी बनाया। ठीक है, तो अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, और एज आई सेड अर्लियर कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो फिर सॉल्व करो और मजे करो। और हाँ, क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं। थैंक यू।